वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेट की परीक्षा 20 तारीख को है। अगर आज को छोड़ के काउंट करें तो लगभग आपके पास 9 दिन का टाइम है भरपूर, और इसमें आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप 75 प्लस का स्कोर कर सकें। उसके साथ साथ जो जूनियर एडेड की परीक्षा है वो अक्टूबर में संभावित है, तो उसी को और पेट और जूनियर को हम ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके जूनियर एग्ज़ाम के लिए यदि आप तैयारी करते हैं, और पेट के एग्ज़ाम के लिए। पेट के लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से हम रोज़ 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही 2021 है। ये जुलाई से सितंबर में भारत की वृद्धि दर क्या रही है? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%। तो ये 7.5% रही है। इसमें करेंट अफेयर और जीके स्ट्रेटेजी के भी शामिल है, तो आप जो है निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जून 2021 को निम्न में से किस ये जनवरी है, जून हो गया है। जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय किसान कल्याण दिवस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस? तो ये मनाया गया था विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन, प्रमुख राज्यों की श्रेणी के तहत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो ये कर्नाटक जो है शीर्ष पर है। दो 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के 51वें संस्करण दावोस एजेंडा 2021 की थीम क्या थी? टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी फाइट द वायरस, अ क्रूशियल ईयर टू रिबिल्ड ट्रस्ट। यही रहा था, द क्रूशियल ईयर टू द रीइनबिल्ड ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का प्रेसिडेंसी चुनाव जीतने वाले का क्या नाम है? नाजत समीन, मिशेल बैचलेट, दीपक भोजवानी या फिर त्रिमूर्ति? तो ये है नाजत समीम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ये 12 दिसंबर है, 13 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर? तो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता की संशोधित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 61वां, 62वां, 63वां या फिर 64वां? तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 63वां है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? तो ये मनाया गया था राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये शाहबाजगढ़ी में नहीं प्रयोग किया गया था, बाकी तीनों में प्रयोग किया गया था। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र या फिर तुर्की? तो ये जो है ग्रीस के थे, जिसे वर्तमान में यूनान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस पर जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का, वीर नरसिंह, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय? तो ये में हरिहर बुक्का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर चंद्रगुप्त? तो ये हुआ था शेरशाह सूरी के समय में, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संत को रामायण रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तुलसीदास, स्वामी रामानंद, संत रविदास या फिर स्वामी करपात्री? तो तुलसीदास को माना जाता है।
नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? 1936 मुंबई से ठाणे के मध्य, 1853 बम्बई से सूरत के मध्य, या फिर 1853 मुंबई से ठाणे के मध्य। तो चलाई गई थी 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार किस शहर में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? अहमदाबाद, कोलकाता, बम्बई या फिर पुणे। तो ये किया था मुंबई में, जो वर्तमान में मुंबई पहले बॉम्बे था। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड, क्लार्क, शोर या फिर बार्लो। तो ये किंग्सफोर्ड के हत्या के प्रयास के लिए इनको फांसी दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या फिर 1971। तो ये हुआ था 1966 में, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, तूफान के, बरसात के या फिर अग्नि के। तो ये वर्षा एवं चक्रवात के देवता थे, वर्षा एवं चक्रवात के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा। तो बस्तर जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर बी। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब। तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल में कौन है? जूट, बाजरा, चाय या फिर मक्का। तो आपको मालूम है चाय की बागवानी की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यह है मध्य प्रदेश। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर इलाहाबाद। तो ये स्थित है इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, गैर संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार। तो यह आता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजय रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नीलम संजय रेड्डी जो है एक बार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? 64, 75, 80 या फिर 75। तो ये हैं 80। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है इसको प्रमाणित करता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 32वां, 44वां, 42वां या फिर 7वां, 74वां। तो ये लाया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा में भी। राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? यानी कि जो राइटर बिल्डिंग है वो किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना सरकार, कर्नाटक सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या फिर गुजरात सरकार। तो ये है पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय भवन। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक को। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 372, 362, 382 या फिर 225। तो ये है 382, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालय का निर्माण होना है, का शुभारंभ कब किया गया था? 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014 या फिर 2 अक्टूबर 2014। यस, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गाँव को गोद लिया गया है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो ये लिया गया है 5 गाँव को गोद। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 21 मार्च, 5 जून या फिर 22 जून। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? लोहा, पानी, वायु या फिर निर्वात। तो जो निर्वात होता है उसमें लोहा में वायु की गति सबसे तेज होती है, ऑप्शन नंबर ए। नींबू निचोड़ने की मशीन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक,
तृतीय श्रेणी का उत्तोलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो निम्न श्रेणी की मशीन होती है वो सेकेंड क्लास का उत्तोलक होता है, ऑप्शन नंबर बी। खाने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो खाने का सोडा है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।